भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार सीपी जोशी 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। समाचार प्लस से खास बातचीत में सीपी जोशी ने कहा कि उनके लिए भीलवाड़ा का शगुन अच्छा है। क्रेडिबिलिटी के दम पर वे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पिछली बार भीलवाड़ा से जब सांसद बने और जनता से वादे किए थे, उन सभी वादों को उन्होंने पूरा किया। सुदर्शन राउत के आरोपों पर सीपी जोशी ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी पर ना आरोप लगाता और ना ही जवाब देना उचित समझता हूं। सीपी जोशी से खास बातचीत की समाचार प्लस संवाददाता दिनेश कसाना ने। पूर्व अध्यक्ष सीपी जोशी को कांग्रेस पार्टी ने अब भीलवाड़ा से प्रत्याशी बना दिया है और सीपी जोशी का शगुन भी भीलवाड़ा के साथ अच्छा रहा है। जब सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव हारे थे 2013 में और मुख्यमंत्री की दौड़ रेस से बाहर हो गए थे, उस वक्त भी भीलवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़े, जीते और केंद्र में ग्रामीण विकास, पंचायती राज मंत्री और रेल मंत्रालय जैसे भारी भरकम मंत्रालय संभाले थे। अब विशेष परिस्थितियों में फिर से चुनाव मैदान में भीलवाड़ा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सीपी जोशी साहब हमारे साथ हैं। सीपी साहब, बधाई हो आपको। सबसे धन्यवाद। सहयोग अच्छा रहा आपका भीलवाड़ा के साथ, किस तरह से देखते हैं, क्या परिणाम रहेंगे, कैसा चुनाव होगा? नियति है, जिस समय राजनीति में मैं 1 वोट से हारा, तब भी कांग्रेस हाईकमान ने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा की जनता का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे विजय बनाया और मेरी पार्टी के नेतृत्व में मुझे दिल्ली में काम करने का मौका दिया। पुराना क्षेत्र है, चुनाव में आसानी रहेगी, सब लोग जान पहचान वाले हैं। हालांकि कुछ लोग दूसरी पार्टी में चले गए हैं छोड़ के, आपके जो नज़दीकी थे, लेकिन जो चंबल के पानी लाने का वादा आपने किया था वो भी निभाया। इन तमाम वादों का फ़ायदा भी मिलेगा जो काम किए। पॉलिटिक्स क्रेडिबिलिटी से होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में क्रेडिबिलिटी को मेंटेन किया। जो चीज़ हो सकती है उसको बोलना चाहिए, जो चीज़ नहीं हो सकती है उसे मना करना चाहिए। आरोप भी लगे आपके ऊपर। मेवाड़ के एक नेता ने आरोप लगाया कि आपने पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखा और उनका नाम आगे बढ़ाया। मैं कमेंट नहीं करता। पार्टी निर्णय करने की किसी राजनीतिक पार्टी की एक प्रक्रिया होती है। कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी के निर्णय में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश के अन्य नेता, वो सब बैठकर निर्णय करते। इस बार काफ़ी जो मुद्दे हैं वो डिफरेंट लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो हर जगह, कहीं भी चले जाओ आप, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। आपके क्या इशू रहेंगे भीलवाड़ा को लेकर? मेरी क्रेडिबिलिटी, मैंने संसदीय लोकतंत्र में, मेरा अनुभव ये कहता है, संसदीय लोकतंत्र में क्या ताकत है? संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी। सीपी जोशी मेवाड़ के दिग्गज नेता हैं, हर निर्णय में आपकी भूमिका रहती है। इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी मेवाड़ में बहुत ज़्यादा स्थिति कमज़ोर रही, क्या कारण मानते हैं? और अब लोकसभा चुनाव में किस तरह से वहाँ पर ग्रोमिंग पार्टी की रहेगी? पार्टी के जिनको संगठन में काम करने का दायित्व दिया जाता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम संगठन को मजबूत करने का काम करें। सर, इस बार चूंकि 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी लगातार हार गई है, तो लगता है कि वागड़ में अगर बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा? राजनीति में तात्कालिक और दीर्घकालीन 2 तरह के निर्णय होते हैं। तात्कालिक निर्णय के आधार पर हम निर्णय करें, उसका दीर्घकालीन यदि पार्टी कमजोर होता थी, वो भी निर्णय ठीक नहीं है। और राजनीतिक जो आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति करनी है। तो ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, जिनको कांग्रेस पार्टी ने भीलवाड़ा से कैंडिडेट बनाया है। भीलवाड़ा से पहले भी सांसद रहे हैं और मेवाड़ के दिग्गज नेता भी हैं। चुनाव इस बार भीलवाड़ा का रोचक रहेगा और हॉट सीट इस बार भीलवाड़ा की रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।